नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहाँ से मार्केट में थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर प्राइसेस जो थे उसके बाद ऊपर ही सस्टेन करते रहे थे। इवनिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिखाया, जिसमें 66,000 को ब्रेक किया और वहाँ से मार्केट वापस अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करने लगा। तो जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो रहा 66,479। दोस्तों, एक प्राइस रेंज थी, मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने वीडियो में भी बताया था या सिर्फ अपने क्लाइंट्स को बताया था। एक प्राइस रेंज है 66,000 67,200। इस बिल्कुल इसी प्राइस रेंज की एक्सपेक्टेशन करी थी कि ये प्राइस रेंज मंडे को हमें देखने को मिल सकती है, मंडे के सेशन में। और लगभग इसी रेंज को मार्केट ने पकड़ के रखा और जो ट्रेडिंग थी वो इसी के बीच में होती रही। कोई ट्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं। मार्केट जो था, जो इसकी क्लोजिंग थी वो अपनी लास्ट क्लोजिंग से जस्ट नीचे हुई थी, कोई बहुत बड़ा उसमें डिफरेंस गैप नहीं रहा था। एक दिन जो ये मार्केट ऑफ का आ गया बीच में 26 जनवरी का, इसकी वजह से एक रिस्क फेस करना पड़ता है कई बार एमसीएक्स ट्रेडर्स को, क्योंकि यूएसडी मार्केट जो है वो कंटिन्यू रहता है, वहाँ पर ट्रेड होता रहता है। तो वहाँ पर अगर मार्केट 26 जन को काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है, उसकी वजह से एमसीएक्स के जो ट्रेडर्स हैं उन्हें एक रिस्क उठाना पड़ता है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी तो जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है वो फिर ये नहीं समझ पाते कि अब हम मार्केट में क्या करें। तो इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी कोई हॉलीडे हो, मार्केट ऑफ हो, तो या तो आप एक ऐसी पोजीशन लेके चलते हुए आ रहे हैं जिसमें आपने बहुत बड़े प्राइस लेवल्स देखे हैं कि मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, तो एक दिन के मार्केट ऑफ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और कभी कभी आप एक दिन के लिए आप अपनी पोजीशन को कैरी कर लेते हैं, तो ज़रूर मैं उस हर ट्रेडर को रिकमेंड करता हूं कि ऐसे टाइम पर कभी भी ये अननेसेसरीली इस रिस्क का यूज़ ना किया करें। क्योंकि हमेशा आपका अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा होगा, ये मैं बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो ट्रेडर का रहता है। अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये पे ली है, ये अगर 11 पे क्लोज होगी, तो 95% चांस ये है कि आप सेम डे एग्जिट कर जाओगे क्लोजिंग से पहले, कि प्रॉफिट हो रहा है बाहर निकल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 9 रुपये पे क्लोज हो रहा होगा तो 90% ये चांस है कि आप अपनी पोजीशन को अगले दिन के लिए कैरी करने की सोचोगे। ये सबसे बड़ा एक मतलब ह्यूमन मेंटालिटी भी है, एक ट्रेडिंग बिहेवियर भी है नॉर्मल ट्रेडर का। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ट्रेडिंग के कंसेप्ट अगर आप समझने लग जाओगे, तो आपको 9 रुपये पर भी एग्जिट करने पर उतनी ही खुशी होगी जितना आपको 11 रुपये पर एग्जिट करने पर होगी। ट्रेडिंग है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लॉस अगर आपको हुआ है, अगर आप में बियरिंग कैपेसिटी है, तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। इस बात को आप आज नहीं समझोगे तो मार्केट आपको कल खुद ही समझा देगा कि अगर आप लॉस बियर नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट भी बियर करने के लायक, प्रॉफिट भी लेने के लायक नहीं हो। ठीक है, ये सिर्फ मैं उस टाइम के लिए बता रहा हूँ, खासतौर से जो क्लोजिंग के टाइम से पहले एक क्वेश्चनेयर उनके सामने आता है कि अब हम क्या करें, अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। देखिए, लॉस में एग्जिट करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। लॉस है, आप इंट्राडे में एग्जिट कर जाओ। प्रॉफिट है, आप कोशिश करो ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपके फेवर में है, उसके चांसेस ज़्यादा यही रहेंगे कि आपके फेवर में ओपन होगा। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको अभी समझ लेनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ, काफ़ी ऊपर के लेवल्स, वहाँ से सेलिंग,
वहाँ से फिर बाइंग और मार्केट में एक थोड़े से करेक्शन के बाद रिकवरी दिखा के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग कर दी 66,479। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट में कंसोलिडेशन, ऊपर के प्राइसेस पे काफ़ी होल्ड किया पर सस्टेन नहीं करा ज़्यादा टाइम, एक शार्प सेलिंग, तब से लेकर अब तक मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है जिसमें इसने अपने आप को लोएस्ट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर करीब 2,500 पॉइंट ऊपर अपने आप को सस्टेन किया हुआ है अभी तक जो हमने क्लोजिंग देखी है। अब हम देखते हैं कि आज का यूएसडी मार्केट में किस तरीके का एक ट्रेंड रहता है गोल्ड सिल्वर में, और उसके बेस पर फिर एमसीएक्स की ओपनिंग होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ हम देखें मार्केट में सेलिंग, सेलिंग फिर बाइंग, सेलिंग फिर बाइंग, ऊपर के लेवल्स, डाउनफॉल, और अभी कंसोलिडेशन फेज थोड़ा सा धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ। इसमें जिस तरीके से अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर में एक प्राइस जो मैं आपको बताता था 68,400 वो मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और उसके नीचे से ही टर्न लिया है। ये एक मेजर साइन है इस चीज़ का कि मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को कंफर्म किया है कि हाँ वहाँ पर रेजिस्टेंस है। उससे पहले टर्न लिया, नीचे के प्राइसेस में 66,000 हमें टच करते हुए दिखाया, ब्रेक करते हुए दिखाया, और अभी 66,479 पर इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पर, वहाँ देखते हैं कि क्या हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन, डाउनफॉल एंड देन स्ट्रेट अ बुल रन और फिर कंसोलिडेशन। यहाँ तक मार्केट में कंसोलिडेशन था, उसके बाद मार्केट ने ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाई, 72,000 को टच करने की कोशिश करी थी पर करा नहीं, और यहाँ पर एक डबल टॉप का एक पैटर्न बनाया, वहाँ से स्ट्रेट डाउनफॉल हमें देखने को मिला। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता हुआ हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अभी नज़र आ रहा है। 66,535 इसका करंट प्राइस है। ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 68,400। जब तक वो प्राइस ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बहुत बड़ी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट में जो मूव है, डायरेक्शन है, वो ऊपर की साइड बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक उसके नीचे प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हम देखते हैं कि एक नीचे की तरफ टर्न लेते हैं या किस तरीके से मार्केट रहेगा। वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अब हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो प्राइस रहेगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो ये वाली रेंज है 67,200, 67,100। इस रेंज में इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी 67,200 के ऊपर, और फिर नेक्स्ट प्राइस इसका वही रहेगा 68,400। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जो आपको नेक्स्ट सेशन में ध्यान रखना है। अगर ये प्राइस के आसपास भी मार्केट नहीं जा रहा तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप सेलिंग पोजीशन में हैं, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत भी है, और आपको एग्जिट कर भी लेना चाहिए अगर मार्केट में कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है और 65,500 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करता है। इस प्राइस को ब्रेक करने का मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा सेलर्स के लिए और अगेंस्ट हो जाएगा लॉन्ग पोजीशंस होल्डर के लिए। तो ये एक प्राइस रहेगा। मार्केट में कोई भी यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर अगर आपको देखने को मिलता है, देखिए लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स को मैं यही कहूँगा कि अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो कम से कम 68,400 का वेट करें। इस बात को मैं तब से कह रहा हूँ जब से मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल हमने देखा है। 68,400 ब्रेक नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप लॉन्ग पोजीशन लेके रखिए। 68,400 ब्रेक होता है, मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखता है उसके ऊपर आपको, तो आप लॉन्ग पोजीशंस लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समझिए कि लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सेलिंग का व्यू इसलिए है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि सेलिंग हमें नज़र आई है, और ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है 78,000 से अभी तक यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट ज़रूर हो रहे हैं, और काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि प्राइस जो है वो 7-8 हज़ार रुपये की एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं। नीचे में
अभी 64,000 का एक प्राइस है, जो अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट लेवल है वो 61,000 तक का बन जाएगा। अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो मतलब इसके चांसेस वैसे ज़्यादा हैं, पर अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो ऊपर में हम 68,400 को कंसिडर करके चलेंगे। बीच अभी जो प्राइस है वो बिल्कुल इसके बीच में है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी इंट्राडे में 67,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहने वाला है वेडनेसडे को। ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो सेलर्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बायर्स को घबराने की तब ज़रूरत है अगर ये प्राइस मार्केट ब्रेक कर देता है 65,500। इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद और ज़्यादा स्पीड से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ लेवल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए सिल्वर MCX को लेके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, और हो सके तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।